जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक अहम मुद्दा और इस मुद्दे को उठाया है एक हवलदार जी की पत्नी ने। उन्होंने मेरे को कॉल करके बताया कि सर, मेरे हस्बैंड जिनको जानबूझकर फेल कर दिया गया टेस्ट में और उनसे जूनियर को नायक सूबेदार बना दिया गया। और जब सीओ साहब से हमने पूछा कि भाई इनको आपने जो टेस्ट में फेल किया है तो हमारी काफ़ी दिखा दो, तो सीओ साहब ने बोला कि यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हम आपको काफ़ी नहीं दिखाएंगे। उसके बाद इन्होंने ब्रिगेड कमांडर को भी चिट्ठियाँ लिखी हैं। ब्रिगेड कमांडर के पास चिट्ठी लिखने के बाद ब्रिगेड कमांडर ने सीओ साहब को चिट्ठी लिखी, तो सीओ साहब ने इनकी वाइफ को जवाब ना देकर सबके सामने जो रेजिमेंट फालन होती है वहाँ इनके हस्बैंड को बुलाकर बोला कि तू अपनी पत्नी का गुलाम है, तेरी पत्नी वहाँ लेटर डाल रही है 500 किलोमीटर दूर बैठकर, तू उसको कंट्रोल नहीं कर सकता? तेरे से पत्नी कंट्रोल नहीं होती तो तू नौकरी छोड़ जा, क्यों रेजिमेंट की बेइज्जती करा रहा है? इस तरह के शब्द उसको बोले गए। ये कहानी हवलदार जी ने खुद मेरे को नहीं बताई, उनकी पत्नी को भी मेरे बारे में नहीं पता था। लेकिन जब सीओ साहब इस तरह की बातें उन हवलदार जी को कह रहे थे तो वहाँ उस रेजिमेंट में एक जवान जिसके पास मेरा नंबर था, उसने मेरे को कॉल करके बताया कि सर, हमारे सीओ साहब ने मतलब बहुत गलत किया है। एक बहुत सही, बढ़िया पढ़े लिखे और अच्छे हवलदार हैं, सर्विस नीट एंड क्लीन, और वो जेसीओ बनने के लायक थे, लेकिन उनसे जूनियर को जेसीओ भी बना दिया गया और जब उन्होंने जवाब मांगा तो सरेआम उनकी बेइज्जती भी की गई। यानी कहानी क्या हो गई? बोलते ना कि घोड़े को मिली ना घास और गधे खा रहे चमनप्राश। और वो चमनप्राश क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उनका जो बॉस है उसके पास या तो कुछ ना कुछ चीजें पहुंची हैं, या क्या कारण है वो तो यही जवाब देंगे। अब इस चीज में हमने आगे क्या किया है, इस मामले को मैंने दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचाया है। आगे की प्रक्रिया में बता रहा हूं कि अब हम क्या करेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि ये समस्या एक हवलदार की नहीं है, ये आज सेना में प्रमोशन की समस्या बहुत ही जटिल होती जा रही है। अपने चमचों को प्रमोशन देना और ग्राउंड में काम करने वाले को साइड करना, या फिर प्रमोशन में पैसा, सरेआम पैसा चल रहा है सेना जैसी संस्था में जहां ईमानदार मानी जाती है सेना। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक बंदे की कहानी नहीं है, बहुत बंदों की कहानी है। और एक चीज और, हालांकि सारे के सारे सीओ इस तरह के नहीं होते जो कानून की प्रक्रिया को फॉलो भी ना करें और फिर बंदे को दबाने की कोशिश भी करें। हालांकि आपको मैं आगे बताऊंगा कि जब हमने कोर्ट से इनको नोटिस, अभी लीगल नोटिस जब इनको भेजा है, तो अब इनके एडजुटेंट साहब और वो बुलाकर बंदे को कह रहे हैं कि यार रेजिमेंट की बेइज्जती हो जाएगी, तो इस तरह का कदम क्यों उठा रहा है। मतलब अभी तक इनके पास दो तरीके होते हैं। पहला, डायरेक्ट जवान को गाली गलौज करके या वैसे डरा धमका कर चुप करना, और जब जवान कोर्ट की तरफ जाए तो उसे प्यार से रेजिमेंट की बदनामी का नाम लेकर चुप कराना। अब आगे हम क्या करना चाहते हैं, हवलदार जी क्या करेंगे और वो महोदय क्या करेंगे, इस विषय पर हम डिस्कस करेंगे। मैं हमारे जवानों को कहना चाहता हूं कि ये जो आप लोगों को बोलते हैं ना कि भाई तुम्हारी पत्नी 500 मीटर दूर बैठकर हुक्म चला रही है, पत्नी के गुलाम हो। मैंने एक दिन एक वीडियो में हल्का सा कहा था, और आज भी जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं,
मैं चाहता हूं कि एक तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट्स में अपने जवाब जरूर दें, और खासकर इस बात का जवाब जरूर देना कि हमारे जवान जेसीओ अपनी पत्नियों के गुलाम होते हैं या ये लोग गुलाम हैं जो अपनी पत्नी के लिए सरकारी गाड़ियों को इस तरह दौड़ाते हैं जैसे इनके बाप की गाड़ी हो। मैंने खुद बहुत सी जगह ऐसे देखा है कि जहां 5 रुपए का हरा दरिया डालने के लिए एक जिप्सी चली जाती है। मैडम के साड़ी को पिको कराना था, उसके लिए जिप्सी चली जाती है। साहब के बच्चे को स्कूल छोड़ना है, सीओ साहब की जिप्सी उसको स्कूल छोड़ कर आ रही है। ऐसे वीडियो मेरे पास हैं। अगर किसी को डाउट हो या किसी को लग रहा है रविंद्र फौजी ऐसे ही बोल रहा है तो मैं नंबर भी दूंगा और मैं दिखाऊंगा आपको कि सीओ की जिप्सी जिसमें सीओ की नेम प्लेट लगी हुई है और उसके बच्चे को छोड़ रही है। ठीक है, मैडमें बाजार घूम रही हैं, इन पे कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। एक ही मैंने देखा था 2 कोर में जे सिंह साहब आए थे, कोर कमांडर। उन्होंने जरूर कुछ दिन कहा था कि अगर किसी की फैमिली बाजार में सरकारी गाड़ी में मिल गई तो उसी समय 25,000 का फाइन लगाता था और इनकी सब गाड़ियां गुड़ियां ये घूमना बंद हो गया था। वो विषय भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर अधिकारी सही है और उससे ऊपर वाला सही है तो ये सिस्टम में कतई दखल अंदाजी नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर वाला पल्ला झाड़ लेता है कि यार सीओ ने कर दिया, मैं क्या करूं। इस तरह की चीजों से आजकल कमांडिंग अफसरों के मनोबल बढ़े हुए हैं और वो मन चाहे जिसको, मतलब ग्राउंड में जो पास है उसको फेल और फेल को पास कर देते हैं। तो आज इसी विषय पे वीडियो है। वीडियो में पूरी घटना क्या है उस बताने से पहले आज एक बार फिर कहूंगा आप सभी को पता है हमारे पुराने जो चैनल है उसकी सुनवाई 30 अप्रैल को कोर्ट में होनी है, फाइनल बहस है और इस समय हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि हमारा वो चैनल खुले और आप रविंद्र फौजी का इस लड़ाई में साथ देना चाहते हो तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बारकोड। आप अगर हमें 100, 500 या 1000 का सपोर्ट करते हो तो हमारा वो चैनल भी खुलेगा और हम इस लड़ाई को यूं ही जारी रख सकते हैं। और इनकी ये मनमर्जी, चाहे प्रमोशन में अच्छे बंदे को फेल करना और चमचों को बनाना या फिर 10 नंबर फॉर्म बनना या सहायक के रूप में घरेलू कामों में जवानों का यूज करना, मतलब अगर कोई जवान नायक और हवलदार तक इनके बूट पॉलिश करता रहा तो वो पास और ग्राउंड में जो मरने वाला फेल या फिर पैसा। तो इस विषय की लड़ाई रविंद्र फौजी लड़ रहा है। आपको लगता है तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो वीडियो को शेयर कर दो, हो सकता है कोई दूसरा भाई हमारी मदद करेगा। कुछ नहीं कर सकते तो चैनल की संख्या बढ़ाओ, अपने साथियों को जोड़ो और हमारी इस ताकत को एक मजबूत ताकत बनाओ ताकि हम ब्रिटिश मानसिकता के ऐसे अधिकारियों से लड़ सके। ठीक है, बाकी आज मैं यहाँ की आपको एक कहानी बता देता हूँ। ये हमारे जो हवलदार जी हैं, इनको ग्राउंड में जो टेस्ट लिया गया, फिजिकल, बीपीटी, मेडिकल सब जो हुआ उसमें सब ये पास है, मेडिकल कैटेगरी से F1 है, हर साइड से फिट है। लेकिन इनका एक रिटन टेस्ट जो कि इनकी ब्रिगेड में होता है वहां इनको फेल कर दिया गया। हालांकि दिखाने के लिए इनको 3 चांस दिए लेकिन तीनों में ही इनको फेल कर दिया और इनसे जूनियर जिसको पास करके और रैंक भी लगा दिया। पहली बार इस हवलदार जी ने भी सीओ साहब से पूछा कि साहब मेरा सब कुछ पास है और फिजिकल में, इसमें रिटन टेस्ट में भी जो मैंने दिया है, मैंने जो लिखा है मेरी कापी आप मुझे दिखा दो, मैं पास हूं। जिसको आपने पास किया है वो तो मेरे से पूछ कर क्वेश्चन लिख रहा था, उसको तो कुछ पता ही नहीं और उसको आपने पास कर दिया। और भी ऐसे लोग हैं जिनको अच्छे से नाम नहीं लिखना आ गया, वो पास हो गए और आपने मुझे फेल कर दिया। तो सीओ साहब ने पहले तो बोला कि तूने पहले बताता तो मैं तेरे को पास कर देता, तू लेट मेरे पास आया, पहले क्यों नहीं आया। तो यहां हम पूछना चाहते हैं सीओ साहब से, पहले क्यों नहीं आया? क्या ये जवान पहले यूनिट में था नहीं? आप ही के अंडर कमांड में था? क्या प्रमोशन होते हुए आपके हाथ पैर जोड़ने या आपको चढ़ाने की जरूरत थी?
जो आप ये वर्ड बोल रहे हो कि पहले क्यों नहीं आया। चलो ठीक है, इसको भगा दिया कि जाओ अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे को चांस दिया था, अब तुम नहीं बनोगे। फिर ये कुछ दिन यूनिट में ऐसे ही चलता रहा। कुछ बंदों ने और कहा कि तू यार एक बार और सीओ साहब के पास जा, तेरे से जूनियर को लगा दिया और तू उससे तो बहुत बड़ी आदमी है, तू एक बार और जा। दोबारा ये हिम्मत करके फिर सीओ साहब के पास गए तो सीओ साहब ने बोला कि तू बार बार इस तरह आ रहा है, तू ऐसे नहीं मानेगा, इसकी ड्यूटी लगाओ। और हवलदार होते हुए उसकी स्टैंडिंग ड्यूटी एक सिपाही की तरह 7 दिन ड्यूटी लगाती उसको। यानी प्रेशर क्रिएट करना कि जूनियर को इतना दबाओ, डराओ, धमकाओ कि वो चुप हो जाए। 7 दिन इनकी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगी, इन्होंने स्टैंडिंग ड्यूटी दी और चुपचाप उन चीज़ों को बोलकर अपनी वाइफ को बताया कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मैंने मेहनत भी की, आज तक पूरी मन लगा कर ड्यूटी की और अब मेरे को फेल भी कर दिया। जब मैंने शिव साहब को गया तो मेरे को उल्टा सीधा बोलकर मेरे को सिपाही की तरह ड्यूटी भी लगा दिया। इनकी वाइफ और बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने लेटर लिखे और सीधा ब्रिगेड कमांडर के पास, पहले सीओ साहब से बात करने की कोशिश की, इन्होंने सुना नहीं तो ब्रिगेड कमांडर को लेटर दे दिया कि भाई मेरे हस्बैंड नंबर सो एंड सो और ये हर साइड से फिट हैं, आज तक कोई अनडिसिप्लिन नहीं है, जो भी रिक्वायरमेंट है हवलदार की वो इनकी पूरी है और रिटन टेस्ट में इनको जानबूझकर फेल किया गया है, आप हमारी इनको काफ़ी दिखाया जाए और इनको दोबारा मौका दिया जाए। ब्रिगेड कमांडर साहब ने सीओ को वो चिट्ठियाँ पास कर दी कि भाई ये ऐसे ऐसे तेरे जवान की फैमिली का लेटर आया, जवाब दो। तो उसने जवाब दे दिया कि हमारे यहाँ कॉपी दिखाने का कोई प्रावधान नहीं है, हमारे यहाँ। इसका क्या मतलब है? मैं यहाँ सेना के बाकी जो अधिकारी या जो भी लोग हैं वीडियो देख रहे हैं और इस तरह का नॉलेज रखते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये हो सकता है कि किसी की कॉपी दिखाना उस संस्था में है ही नहीं? ये क्या कोई सिक्योरिटी के उसमें आता है या अपनी मनमर्जी का कानून है कि हम नहीं दिखाएंगे? ये लिखकर उनको भेज दिया और उसके बाद इस हवलदार को सबके सामने फालन करके, जब फालन चल रहा था, सीओ साहब वहां आया, सबको इकट्ठा किया और बोले ये देखो ये नमूना, इसको पहले भी मैंने सिपाही की तरह 7 दिन ड्यूटी दी थी लेकिन इस पर असर नहीं पड़ा और अब ये अपनी फैमिली से, इसकी फैमिली इसको कंट्रोल कर रही, पहले फैमिली का गुलाम है ये 500 किलोमीटर दूर बैठे इसकी फैमिली इसको हैंडल कर रही है। बोला बस की नहीं तो लिख कर नौकरी छोड़ जा, तेरी फैमिली को बोले वो यहाँ कर नौकरी कर लगी। इस तरह की उनको बातें सुनाई और डांट फटकार के कि दोबारा ऐसा नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं तेरे को घर भेज दूंगा किसी भी चीज में फंसा कर। इतनी बेइज्जती के बाद इसने अपनी वाइफ को बताया और इन्होंने आपस में डिस्कस किया कि अब क्या करें, चलो जो किस्मत में लिखा है चुप ही रहते हैं, अपना चुपचाप ही अब हवलदार की नौकरी करके जो भी आ जाएंगे, हमारी किस्मत में ही नहीं है। लेकिन बात एक किस्मत की नहीं है, बात यह है उस सीओ साहब के गलत डिसीजन की, अपनी पावर का गलत मिसयूज किया है। इस चीज की जांच होनी चाहिए कि उसने किस हिसाब से किया है, उसकी भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इन्होंने मेरे को नहीं बताया लेकिन इसी तरह फालन में एक दिन और किसी की ये बेइज्जती कर रहे थे सीओ साहब। इनको आदत है जवानों को ये कहने की कि तुम फैमिलियों के गुलाम हो, तुम ये हो फलाना, गाली गलौज करने की। मतलब ये एनडीए फाइट कर कमांडिंग ऑफिसर तक बने हैं तो गालियों को ये रुतबा समझते हैं और उसमें भागीदारी हमारे कुछ चमचे जो जिनको अभी चमचागिरी से प्रमोट किया गया है तो वो इनकी वही बोलेंगे वाह साहब बहुत बढ़िया गाली, बहुत बढ़िया गाली। मतलब वो लोग इनको चढ़ा देते हैं और ये गालियां देते हैं। तो इन्होंने वही दूसरे किसी को गाली दे रहे थे और उसने मेरे को बताया, हालांकि उस बंदे का भी मैंने कहा था कि आपका भी हम करेंगे, लेकिन उसने ये केस भी बताया मेरे को। फिर मैंने बोला कि उनको मेरा नंबर दे, फिर उनकी वाइफ को नंबर दिया गया, उन्होंने मेरे को एक पूरी कहानी बताई कि अब क्या कर सकते हैं। हमने तो ऊपर भी शिकायत कर दी लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने उनसे पूरे डॉक्यूमेंट मंगाए, दिल्ली हाईकोर्ट के एक वकील को भेजा और वहां से एक लीगल नोटिस पहले इनको भेजा कि भाई ये नंबर सो एंड सो है, आप इनकी कॉपी दिखाओ, दोबारा इनका एक टेस्ट दो, नहीं तो हम अपना कोर्ट में जाएंगे। एक लीगल नोटिस के तौर पर इनको फॉर्मेलिटी के लिए भेज दिया।
उस समय सीओ साहब छुट्टी पर थे। जब कंपनी कमांडर को और अर्जुन को पता चला तो वो इनको बुला लिए। पहले तो डराने की कोशिश कि भाई तू 3 बार फेल हो गया था, तेरा टर्नओवर देख, तू तो अभी भी ठीक से खड़ा नहीं है, हम तेरे को 10 टुकाई कर सकते हैं, ये फलाना टिकड़ा, और सीओ साहब को आने दे, या तो तू चुपचाप रहे, नहीं तो तेरे को हम फंसा देंगे चार्ज वगैरह देकर, कुछ भी इस तरह की धमकी दे। उन्होंने बताया कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे को घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज कहना है कि भाई मेरी काफी मेरे को दिखाओ, दूसरी जगह मेरा पेपर कराओ, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा, मेरा अधिकार है। ये चीजें जो हमने कॉपी टू किया था सीओ, ब्रिगेड कमांडर और आर्मी चीफ तक हमने भेज दिया, क्योंकि कई बार सीओ साहब और ब्रिगेड कमांडर से नजदीक रहते हैं और उस चीज को वहीं की वहीं दबाने की कोशिश कर देते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमने जो वकील के थ्रू आर्मी चीफ और इनके डीजी साहब को भी लेटर दिया है, तो हो सकता है वो इस मामले को इंटरफेयर करेंगे और कानून के तहत इनको काफ़ी दिखाएंगे और इनको एक और मौका दूसरी जगह जहां ये चाहें, और जिस जूनियर को बनाए हैं उनको भी साथ बैठाकर टेस्ट ले लीजिए, पता चल जाएगा कि सीओ साहब ने वास्तव में उसको सही में बनाया है कि चमचागिरी या कुछ लेकर बनाया है। ये उसमें हमने प्रे किया है। अगर ये नहीं मानते हैं तो इस चीज़ को मैंने भेजा हुआ लगभग 1 हफ्ता हो चुका है, और नेक्स्ट वीक में सोमवार को मैं अगले हफ्ते में दिल्ली रहूँगा। 1-2 केस और भी हैं, तो इस केस को हम फाइल कर देंगे। मैं आप लोगों की जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी भी राय चाहता हूँ। अगर उनके पास कोई इस तरह का कोई पॉइंट हो, प्रमोशन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो वो हमारे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नंबर मेरा दिया हुआ ही है, नंबर में भी आप हमें सलाह दे सकते हैं, और ऐसे लोगों पर हम क्या कार्रवाई करें ताकि हम वकील को और भी पॉइंट बढ़ाकर कोर्ट में दाखिल कर सकें। और बाकी भी मैं साथियों से कहना चाहता हूँ, मेरे पास भी कई आदमी इस तरह का जो लेकर आते हैं। मेरे गांव के पास का ही मेरा छोटा भाई था मानो, जिसने कहा कि मैं बोले यार तू तो आज तक तेरे कोई पनिशमेंट नहीं, कितनी फील्ड की तेरी नौकरी काटी है, और तू यूनिट में भी बोलते हैं कि बहुत बढ़िया बंदा है, फिर तेरे को प्रमोशन क्यों नहीं दिया? बोला हमारा भाईबंदी चलती है यार, वो वहाँ के साहब के जो सीओ साहब और हमारा चौकीदार मेजर था उसके कामूली ज़्यादा थे, उनको बना दिया गया, तो भाई तू शिकायत कर। बोला नहीं, अब किस्मत ही क्या, किस्मत में नहीं तो हम शिकायत क्या करें, फिर हमारी यूनिट की बदनामी हो जाएगी। आपकी यूनिट की बदनामी इससे नहीं होती कि आप उसकी शिकायत करोगे, आपकी यूनिट की बदनामी उससे हो रही है कि आपके दिल में हमेशा आने के बाद में भी ठेस रहेगी कि मेरे को नहीं बनाया गया, और भी जवान हमेशा ये देखेंगे कि यार यहाँ मेहनत से नहीं चमचागिरी से फल मिलता है, पैसे से फल मिलता है। सीओ साहब को बढ़ावा मिलेगा, वो और लोगों से पैसे मांगेगा। एसएम साहब या सीओ जो भी खा रहा है, ये करप्शन को बढ़ावा देना है। भाईबंदी, किसी की नौकरी जा रही है उसको बचाना भाईबंदी होती है, लेकिन किसी दूसरे का प्रमोशन दूसरे को देना ये करप्शन है, अन्याय है। और ये तभी होता है या तो चमचा हो बंदा, या उसने पैसे दिए हों, या फिर कुछ और करने वाला हो। तो इस चीज़ की किस्मत को नहीं मानो, आपकी किस्मत को लिखे को वो अपनी कलम की ताकत और दुरुपयोग करके, क्योंकि उसको कुछ पावर दी हुई है और उसका पावर का मिसयूज करके वो आपकी किस्मत को खराब कर रहा है। और आपके पास उस किस्मत को और उसको रोकने के लिए रास्ता है कानून। फर्स्ट में आप चिट्ठी दो अपने सुपीरियर अधिकारी को, ब्रिगेड कमांडर को। ब्रिगेड कमांडर साहब नहीं सुनते तो एक स्टेचरी कंप्लेंट आप सीधा कमांडर, कोर कमांडर, आर्मी चीफ को दो। अगर आप केस में भी नहीं जाना चाहते तो वो एप्लीकेशन लिख दो, उस एप्लीकेशन के बाद में आप रिटायरमेंट होने के बाद में केस डाल सकते हो। और अगर वहीं फाइट करना है तो एप्लीकेशन दो, और एप्लीकेशन या स्टेचरी कंप्लेंट के बाद में 15 या 20 दिन के बाद आप कोर्ट में फाइल कर दो। आप एएफटी में चले जाओ या हाई कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट जल्दी से एक्सेप्ट कई बार नहीं करता है, तो आप आईएफटी जा सकते हो। प्रमोशन का केस है तो, लेकिन अगर आपको उसके बाद ही हरासमेंट करते हैं, डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, धमकियाँ देते हैं, हरासमेंट करते हैं, तो आप सीधा आप या अपने परिवार के थ्रू हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। अन्याय करना या अन्याय सहना और चुप रहना, ये भी एक तरह का अन्याय है, और इस तरह इन लोगों को बढ़ावा मिलता है। हम जैसे लोग जो बोलते हैं ना, ये बोलते हैं जी ये सेना की बदनामी हो रही है, ये कर रहा है। हम बदनामी नहीं कर रहे, हम सुधार की कोशिश कर रहे हैं, और ये लोग हम चुप हैं तो इनकी अन्याय और तानाशाही बढ़ती जा रही है।
ये फंड को भी गबन कर रहे हैं, आपके हक को भी खा रहे हैं। इसके लिए आपको लड़ना होगा, लड़ना है तो चैनल से जुड़ना होगा और सपोर्ट भी करना होगा। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।